नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जी, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कुछ छात्र नागपुर में धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेके। एसएससी जीडी की जो परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी सन 2018 में, और वो क्वालिफाइड है, लेकिन उनको अब तक नौकरियां नहीं दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हर जगह वो गुहार लगा चुके हैं। नितिन गडकरी जी से मिल चुके हैं, राजनाथ सिंह जी से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला। ये छात्र जंतर मंतर पे भी लगभग इन्होंने 2 महीने धरना दिया, 3 महीने धरना दिया, लगभग 1 साल ये दिल्ली की सड़कों पे पड़े रहे, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। अभी ताज़ा तरीन कहानी ये है कि ये छात्र, ये बेबस छात्र, जिसमें छात्राएं भी हैं, नागपुर में हैं, और वहाँ पर ये बराबर मांग कर रहे हैं कि या तो हमें वर्दी दी जाए, नहीं तो हमें अर्थी दी जाए। आखिर ये हुआ, अर्थी के लिए क्यों विवश है, क्यों सरकार से कह रहा है कि अगर आप हमें वर्दी नहीं दे सकते तो हमें अर्थी दीजिए, यानी कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, ऐसा प्रावधान कीजिए। अब इन छात्रों का, मेरी इन छात्रों से बात हुई है, कुछ छात्रों से, तो वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने वाले हैं कि अगर हमारी सरकार हमें वर्दी देने में सक्षम नहीं है तो हमें इच्छा मृत्यु का जो है स्वीकृति दे दे, जिससे कि हम स्वेच्छा से सभी छात्र आत्मदाह कर सकें। तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि कहाँ हम कुछ छात्रों को, 40,000 छात्र हैं और ये उत्तीर्ण छात्र हैं, काबिल छात्र हैं, इनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और कहाँ हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, कहाँ हम अडानी को तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का रईस बना रहे हैं, और इधर हम चुनिंदा छात्रों को नौकरी देने में विवश हैं। ताजा तरीन एक और घटना हुई है, उपराष्ट्रपति जी का काफिला नागपुर में आया, इन छात्रों को जानकारी हुई, छात्रों ने सोचा चलो उपराष्ट्रपति जी से गुहार लगाई जाए, उनसे बात करने की कोशिश की जाए, उनसे मिलने की कोशिश की जाए। लेकिन होता क्या है, 4 किलोमीटर दूर ही इन छात्रों का जो जुलूस था, उस जुलूस को रोक दिया गया, उन्हें उपराष्ट्रपति जी से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने और जैसे तैसे पुलिस प्रशासन से लड़ के, झगड़ के, उनसे प्रतिरोध करके उपराष्ट्रपति जी के काफिले के काफ़ी करीब तक पहुंचे, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, अनदेखी की गई उनकी। अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, गरीब कैसे जाएंगे, वर्दी लेके जाएंगे, गरीब कैसे जाएंगे, वर्दी लेके जाएंगे, वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो, वर्दी दो यार थी दो। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। उपराष्ट्रपति दया करो, दया करो, दया करो, उपराष्ट्रपति दया करो, दया करो, दया करो, उपराष्ट्रपति दया करो, दया करो, दया करो, मोदी सरकार दया करो, दया करो, दया करो, नितिन गडकरी जी दया करो, दया करो, दया करो, नितिन गडकरी जी दया करो, दया करो, दया करो, उपराष्ट्रपति जी दया करो, दया करो, दया करो, उपराष्ट्रपति जी दया करो, दया करो, दया करो, उपराष्ट्रपति जी दया करो, दया करो, दया करो, नितिन गडकरी जी दया करो, दया करो, दया करो, मोदी सरकार दया करो, दया करो, दया करो, केंद्र सरकार दया करो, दया करो, दया करो, उपराष्ट्रपति जी दया करो, दया करो, दया करो, उपराष्ट्रपति जी दया करो, दया करो, दया करो, दया करके काम करो। अब ये सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सब का काम क्या है? क्या आप हमेशा चुनाव करने के लिए ही आपने सरकार बनाई है? 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, अब आगे जो 2-3 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं उसमें आप लग गए। पूरे देश में आप सांप्रदायिकता का माहौल तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस की, तो वो गुड गवर्नेंस कहाँ है?
छात्रों को, हम एसएससी जीडी के छात्र की बात कर रहे हैं, 2014 के छात्र, 2018 के छात्रों की बात कर रहे हैं कि जब 4 साल से आप इन्हें नौकरी देने में सफल नहीं हैं, तो फिर आप लोग कुर्सियों पे क्यों बैठे हुए हैं? क्या आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुर्सियों पे बैठे हुए हैं? क्या आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन छात्रों को नौकरी दी जाए? बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे युवा, जिनको देश की रक्षा करनी चाहिए थी, वो नागपुर के संविधान चौक पे बैठ के धरना दे रहे हैं। इनमें से कई छात्रों की हालत इतनी खराब है, कई छात्र आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि हॉस्पिटलाइज हैं। कुछ छात्र उनमें से अपना शरीर भी त्याग चुके हैं, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और हमारी सरकार की जो कहते हैं ना, कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज तक इस खबर को अपने प्राइम टाइम पे नहीं चलाया, आज तक इस खबर को कवर करना उचित नहीं समझा। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सांप्रदायिकता की भरी चीज़ें जो हैं वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज़ क्यों नहीं दिखा रही है कि इन छात्रों के भविष्य के साथ सरकारें क्यों खिलवाड़ कर रही हैं? खास तौर से जो मौजूदा सरकार है, जब से ये सत्ता में आई है, तब से ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, नौकरियां देने में विफल है, इनकी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में विफल है। सिर्फ इनके जो वादे हैं या दावे हैं वो सिर्फ चुनाव तक सीमित होकर रह जाते हैं। धरातल पे अगर देखा जाए तो धरातल पे सब शून्य है, नीरसता है, युवा कहीं ना कहीं इनसे टूट रहा है। मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरफ जवानी चलती है उधर ही जिंदगानी चलती है। अगर ये युवा की आस उम्मीद टूट गई तो हो सकता है कि आपकी कुर्सी भी ना रहे, जिस कुर्सी को आप बचाने में लगे हुए हैं। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूंगा और आप सब लोगों के सामने एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। क्या हमारे युवाओं को, हमारे देश के बच्चों को अधिकार नहीं है कि वो काबिल हैं, वो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उन्हें नौकरियां दी जाए? अगर वो काबिल हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन बच्चों की आवाज़ बनिए, इन बच्चों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए। इसके लिए कम से कम आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों को सपोर्ट तो कर सकते हैं, तो वो सपोर्ट करने का काम कीजिए। बाकी जो अपडेट रहेंगे नागपुर से वो मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।